हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, भौतिक विज्ञान है ना के क्वेश्चन लाए हैं, है ना। यूनिट मात्रक, मापक, मापाक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इसमें है, बहुत सा एग्ज़ाम हम पूछते हैं। इस शुरू से लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। आज पूरा मात्रक से है ना, एसआई मात्रक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन रहेगा, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं, है ना। खास करके रेलवे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है, सभी को पता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक? ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जीय खपत की मात्रा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर, मोटा मोटी याद रखिए इसको, है ना, डिटेल नहीं पढ़िए। देखिए अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है ना। एक और भी होता है, क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। अश्व शक्ति और वाट का, ये शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, अश्व शक्ति और वाट भी होता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। जूल प्रति सेकेंड भी होता है। एक किलोवाट घंटा कितना? 3.6 जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है ना। ऊर्जा का ऐसा मात्रक नहीं है, कह रहा है ना, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या नहीं होगा? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, किलोवाट में होता है। ठीक है, कैलोरी नहीं होता है। अच्छा, उसमें ऊर्जा कैसा मतलब किलोवाट होता है? नहीं, किलोवाट नहीं होता है। उसमें ऊर्जा कैसा मतलब क्या होता है? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट नहीं होता है, कैलोरी होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? कैलोरी होता है, कैलोरी में मापते हैं। और ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल भी होता है ना, वाट सेकेंड भी होता है। ठीक है, लेकिन ये किलोवाट घंटा नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है, 2 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोवाट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा प्रेरित विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, कहेगा प्रेरित, एक सेकेंड, कह रहा है प्रेरित विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रेरित विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, बी होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट से विभवांतर मापा जाता है, ये भी याद रखेंगे। विभवांतर को क्या किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, प्रेरित विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहेगा प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। कहाँ दिख रहा है आपको? ये ओम प्रति मीटर है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, महो नहीं होगा। ये ओम मीटर, मीटर 2 बार लगल है। ये ओम नहीं, यही होगा, ये ओम मीटर, सी ऑप्शन सही है। ये ओम है खरे। ठीक है, OH ओम लिखा हुआ है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? ऐसे सिंबल ओम को बोलते हैं, इसको ओम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ एम लगा देंगे तो मीटर, ओम मीटर ऐसे भी लिखा रहेगा। ये देखिए इंग्लिश में लिखा है OHM ओम, है ना। ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा कहेगा तो ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम। ऐसे ओम होता है, सिंबल, संकेत। तो सी ऑप्शन सही है 4 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर किस भौतिक राशि का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? प्रतिरोध का होता है? नहीं होता है। कार्य का होता है? नहीं होता है। धारा का होता है? नहीं होता है। आवेश का होगा, एक सेकेंड। अरे यार, आवेश का ऐसा मात्रक तो वोल्ट प्रति एम्पियर, कन्फ्यूज गया, भी हो गया, एक ही होगा ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी कह रहा है। ठीक है क्या हो रहा है यार?
हाँ, कह रहा किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का होता है, ठीक है, प्रतिरोध का, है ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम भी होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम भी होता है ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम भी होता है और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, ठीक है। धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आई द्वारा सूचित कहते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम्ब होता है, कूलॉम्ब, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम्ब, याद रखेंगे, है ना। विद्युत आवेश का ऐसा कूलॉम्ब होता है। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, न थक हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, है ना। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कह रहा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक अभी बताए थे ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोधकता कहा देगा तो प्रतिरोधकता का देता ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा कहेगा, क्या बताना है, ओम मीटर। ओम का सिंबल ऐसे मीटर लगा देंगे, ओम मीटर हो जाएगा, इसमें नहीं है, ठीक है। कूलॉम्ब किसका होता है, कूलॉम्ब किसका भी बताए थे। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलॉम्ब होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है ना। विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, याद रखेंगे। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है ना। प्रतिरोध का यहाँ हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर आवर्धन की इकाई क्या होता है, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक उतरक नहीं होता, आवर्धन मात्रक विहीन होता है, ठीक है। ये डायोप्टर किसका होता है, डायोप्टर किसका होता है, डायोप्टर होता है क्षमता, है ना। क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर, क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। और न्यूटन किसका होता है, बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नहीं तो शक्ति रहेगा तो वाट लगाएगा, है ना। डी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा, न्यूटन किसका होता है, फोर्स। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। जूल किसका होता है, कार्य। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है ना। कैलोरी भी ऊर्जा का ऐसा मात्रक कैलोरी में होता है। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 8 के हो जाएगा, याद रखेंगे। वाट कहेगा विद्युत शक्ति यानी का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। लेंस की क्षमता, यार लेंस की, सर क्या हो गया, सॉरी दोस्तों। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इस क्वेश्चन पहले भी आया था, है ना। और जूल किसका मात्रक होता है, जूल होता है कार्य का। और कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। मीटर किसका होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, ठीक है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन। हाँ, न्यूटन बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। याद रखेंगे, सीजीएस मात्रक बोलेगा बल का तो डाइन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा फोकस दूरी, क्या करा है, फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक, फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर ही होता है, ठीक है। मेनली रूप से दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता था, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक बोल रहा है ना। कैलोरी ऊर्जा खाली रहता, ऊर्जा के अंदर कैलोरी चल जाता, लेकिन वाणिज्यिक विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। जो किलोवाट घंटा जो घरों में रहता है बिजली है ना, उसमें किलोवाट घंटा होता है, उसमें चलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 के क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और जूल का ऐसा मतलब क्या होता है ना। कार्य और ऐसा मात्रक का, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। बाट किसका होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक बाट होता है, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, बाट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक बने अच्छे क्वेश्चन, पूरा जल्दी में खींचेंगे। प्रतिरोधकता का ऐसे मतलब क्या होता है, आंसर बताइए। ओम मीटर होता है, डी ऑप्शन पहले ही बताया, ओम मीटर होता है। मीटर अभी तो हटाओ इसको, देखो ओम प्रति मीटर नहीं होता है, ओम प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 13 कर रहा है, निम्न से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। हाँ, निम्न से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो देखो न्यूटन एसआई मात्रक होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक ओम होता है, एम्पियर किसका होता है ना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है ई भी होता है, लेकिन कैलोरी किसी का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई होती है, ठीक है। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई माने की इकाई एसआई प्रणाली में जूल होती है, ठीक है। ऊर्जा कैसे मतलब क्या होती है, जूल होती है ना। एम्पियर की विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, तो हम बता दिए। न्यूटन बल का ऐसा मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, अभी सभी बता दिया पूरा ऑप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबाई का ऐसा मात्रक बताइए। अभी हम बताए हैं कि लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, इसके पहले क्वेश्चन आया था, सभी डिटेल से थोड़े थे, ठीक है। लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सब मात्रक नहीं है, ठीक है। मील फीट ये सब नापते हैं, छोटा मात्रक है। लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहाँ मीटर प्रति, ये ऑप्शन में है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताइए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध कहेगा क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न से क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होगा, है ना। यहाँ प्रतिरोधकता रहता तो ओम मीटर हो जाता, तो डी आंसर सही है। आप देखिए कुछ और ऑप्शन बताते हैं। वाट किसका होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। कूलॉम किसका होता है ना। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। न्यूटन किसका होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो धार्मिता के एक एसआई मात्रक इकाई क्या होता है। रेडियो धार्मिता का ऐसा मतलब बैक्यूरल होता है, ठीक है। बैक्यूरल रेडियो का ऐसे खोज किसने किया था, जी मार्कोनी। धार्मिता बैक्यूरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसका मात्रक होता है। रदरफोर्ड क्या खोज किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने। फैराडे किसका, विद्युत किसका खोज किए थे, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए कुछ मूल भौतिक राशि है, 7 को मूल भौतिक राशि होता है ना। इसको याद रखेंगे। मीटर लंबाई मापता है, केजी को द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, मास का द्रव्यमान किलोग्राम ही होता है ना। समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा का ऐसा एम्पियर होता है, ऐसे सूचित करते हैं। ताप यानी केल्विन होता है। टेम्परेचर का ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन, जैसे कैसे सूचित करते हैं। पदार्थ यानी पदार्थ की मात्रा मोल होता है ना, मोल। ज्योतिष तीव्रता का ऐसा मात्रक सीडी कंडेला होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी दोस्त, तो टाइम हो जाएगा, क्या करें। हाँ, आ गया। क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार या बल का ऐसा मात्रक न्यूटन ही होता है ना। सीजीएस मात्रक डाइन किसका होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। किलोग्राम किसका होता है, मास यानी द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी होता है द्रव्यमान का। ग्राम किसका होता है, ग्राम छोटा यूनिट हो जाता है, केजी को ग्राम में बदलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा डिटेल बढ़ा देते हैं। कह रहा भौतिक राशि, इधर सब जितना है भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि 7 को होते हैं, ठीक है। 3 6 एक और नीचे होगा, देखो दिखाते हैं, है ना। 7 मूल भौतिक राशि होते हैं। भौतिक राशि इसको बोलते हैं, सभी अदिश राशि होता है सब, ठीक है। देखेंगे लंबाई का संद्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का संद्रक क्या होता है, केजी होता है ना। द्रव्यमान के किलोग्राम। समय का संद्रक सेकेंड होता है, जैसे ऐसे सूचित करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, जैसे ये सूचित करते हैं। ताप टेम्परेचर तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, जैसे कैसे सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, जैसे केडी से सूचित करते हैं, सीडी से सूचित करते हैं, कैंडेला सीडी। पदार्थ के मात्रा मोल होता है। पदार्थ के ऐसा मात्रक क्या होता है, मोल, MOL मोल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का ऐसा मात्रक कंडेला होता है। हाँ, अभी बताया ज्योति तीव्रता का ऐसा क्या होता है, कंडेला होता है। सी डी सिंबल इसका क्या होता है, कंडेला का CD, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हो गया। अच्छा, बेग का भाई बताओ, बेग का एक बता देते हैं।
वेग का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, या केजी मीटर प्रति सेकेंड। वेग का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और भी एक होता है लगता है केजी, ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, केजी प्रति मीटर होता है। अच्छा चलो देखें आगे देखते हैं, आएगा क्वेश्चन आएगा रहेगा तो देखिए नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन हमको तो बहुत बार पूछा देखिए, आरआरबी ग्रुप डी है ना 9/2018 में पूछा गया, आरआरपी एलपीए टेक्नीशियन में पूछा गया 2018, 14/8/2014 शिफ्ट में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, बहुत सा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 20 करा, संवेग का एसआई पद्धति क्या होता है, संवेग का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाए, केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखेंगे है ना। स्क्वायर नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन है, ठीक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग का एसआई पद्धति में क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। संवेग बराबर फार्मूला भी एक होता है, याद रखेंगे, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने, है ना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान को हो गया केजी, है ना, वेग के बताए थे मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए संवेग का ऐसा मतलब होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसका ऐसा मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड हिंदी में भी लिखा है ना। ये सेकेंड को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस इन्वर्स लग जाएगा, है ना, इस प्रकार से भी होता है। कर विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊपर भी बताया, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलॉम, यानी इंग्लिश में इसको चार्ज बोलते हैं, चार्ज का ऐसा मात्रक कूलॉम, इस प्रकार से याद रखेंगे, जल्दी याद रहता है कूलॉम। किलोग्राम किसका होता है, मास, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम। केल्विन किसका होता है ना, केल्विन टेम्परेचर, तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का, दूरी कहाँ है, डी ऑप्शन है, ये है, प्रकाश वर्ष दूरी का ऐसा मात्रक होता है, याद रखेंगे, है ना। प्रकाश की तीव्रता का ऐसा मात्रक बताइए क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला, सीडी, जितनी तीव्रता प्रकाश की तीव्रता वही ना है, सीडी, ठीक है। समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का ऐसा केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर, 22 नंबर हो गया, ये पूरा आज मात्रक खत्म कर देंगे भाई जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, अच्छा है। एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.9.4 गुने 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। धरातल दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक होता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, पारसेक होता है, याद रखना, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या मीटर में 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर कितना कहेगा, एक पारसेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता था, 3.26 लाइट ईयर बोलना है, 3.26 लाइट ईयर, है ना। मीटर में बोलेगा एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रकाश वर्ष नामक इकाई उपयोग, प्रकाश वर्ष किसके प्रकाश वर्ष से दूरी, प्रकाश वर्ष क्या मापता है, दूरी ना, तो डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग करता है दूरी, है ना, याद रखेंगे दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, देखिए पूछल के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है ना, चलिए याद रखेंगे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध कैसे मतलब ओम, प्रतिरोध का कैसे मतलब ओम मीटर। कूलॉम किसका होता है, चार्ज आवेश, है ना, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलॉम होता है, ठीक है। ओम किसका होता है, ओम, प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है। न्यूटन बल का ऐसा मतलब न्यूटन। जूल किसका होता है, कार्य और जूल का ऐसा मतलब जूल होता है, ठीक है। सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और थे थोड़ा सा, ओम के नियम जो दिए थे, V बराबर IR, थोड़ा सा यहीं बता देते हैं। प्रतिरोध V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है ना। V से हो गया विभवांतर वोल्ट, है ना, I से हो गया धारा, विद्युत धारा, R से हो गया प्रतिरोध रेजिस्टेंस ओम। याद रखेंगे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, V बराबर IR, इससे न्यूमेरिकल बनता है जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। अभी बताया था प्रतिरोध कैसा है मात्रक ओम होता है ना, ये ऑप्शन सही है। आवेश किसका होता है, आवेश कैसा है मात्रक होता है, विद्युत आवेश कैसा है मात्रक, चार्ज कैसा है मात्रक कूलॉम, हम ना आवेश को हम चार्ज इंग्लिश याद रखें। धारा, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं कलर ठीक है, कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 26 न होगा। अच्छा पूरा क्वेश्चन दे दिया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य होता है। किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य का इकाई नहीं है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, याद रखिए तुम। कार्य का ऐसा मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और भी होता है केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी मीटर क्या होता है, कार्य में मतलब जूल होता है ना। न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य कैसे अंदर किया तो न्यूटन मीटर भी होता है, ये भी होता है, जूल भी होता है। और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है कार्य कैसे अंदर। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता है ना। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है ना फोर्स गुने बल की दिशा में पिंड के तय गई दूरी। ठीक है, तक डब्ल्यू बराबर न्यूटन मीटर भी होता है अथवा जूल या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर भी होती है, जबकि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बल की इकाई नहीं है। ये नहीं होता है, ठीक है, याद नहीं रखेंगे इसको, गलत है। ठीक है, कहेगा कार्य का ऐसा मतलब क्या होता था, न्यूटन मीटर होता है, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है, जूल या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। लेंस के ऐसा मतलब लेंस की क्षमता कैसे अंतर क्या था, डायोप्टर अभी बताया था, उसे क्वेश्चन पहले आया था ना। लेंस की क्षमता कैसे, लेंस की शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति यानी पावर है, क्षमता बोल रहा है। लेंस की शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मतलब डायोप्टर होता है। ठीक है, यानी एक फार्मूला भी होता है, याद रखिएगा। लेंस की क्षमता के बराबर फार्मूला होता है, पी बराबर 1/f होता है। ठीक है, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, याद रखेंगे। फोकस दूरी है, पी पावर क्षमता है, लेंस की क्षमता है। ठीक है, याद रखेंगे। दोनों में से कोई भी निकालेगा, एक को मान रखिएगा, फार्मूला बैठ जाएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। फोकस दूरी था, ठीक बता दिए थे ना। डायोप्टर, एक डायोप्टर होता है, शक्ति कैसे डायोप्टर होता है ना, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने नंबर होगा, 27 हो गया, छोटा तो नहीं ना। 27 के बाद 28 होगा, 27 के बाद 28 होगा। क्वेश्चन कैसे आ रहा है, लेंस की क्षमता, ये कहाँ से आ गया है, ये बीच में कहाँ से आ गया है क्वेश्चन। अच्छा चलो आ गया, देख लेते हैं इसको भी, देख लो। तो क्वेश्चन का निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि मायोपिया, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है किसी व्यक्ति तो उसको अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। निकट दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाते हैं। ठीक है, इसमें नेत्र गोला का बढ़ जाना होता है ना, फोकस दूरी कम जाने के कारण होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसमें दूर दृष्टि दोष में होता है किसी दूर दृष्टि व्यक्ति दोष को हो जाता है, उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए। ठीक है, एक जरा दृष्टि दोष होता है, प्रेस बायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं, जिसके प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ये जरा दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, ना नज़दीक की वस्तु दिखेगा, ना नज़दीक ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगा, है ना। बूढ़े वृद्धावस्था में ये होता है, आँख की मांसपेशियों समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, जिसके कारण होता है ना दूर की वस्तु दिखेगा ना नज़दीक की वस्तु देखेगा, है ना, देख पाता है ना। कहेगा मनुष्य के सामान्य निकट दृष्टि कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है निकट दृष्टि समान, है ना। निकट दृष्टि मैंने इतना 25 सेंटीमीटर स्पष्ट देख सकते हैं। इससे कम जैसी होगा 24 होगा, नहीं स्पष्ट दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ठीक है, 25 न्यूनतम अधिकतम दूरी कहेगा कितना, माने अनंत, अधिकतम दूरी कितना दूरी देख सकता है, अनंत दूरी देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा का नाम खालिस्तान नामक पारंपरिक मापा जाता है। किसको मापा जाता है, वाट में। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को वाट नहीं होगा, है ना। पास्कल नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा। रेडियोधर्मी क्यूरी होता है, क्यूरी क्या होता है, क्यूरी होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ में क्यूरी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल का ऐसा मात्रक क्या होता है, दाब होता है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पास्कल का ऐसा मात्रक क्या होता है, दाब होता है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, तो बहुत बार करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्योग में कह रहा है, उद्योग में शक्ति की इकाई है, उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है, किलोवाट, शक्ति का नहीं होता है। जूल होगा, जूल भी नहीं होता है ना, ये भी नहीं होगा। हाँ वाट, उद्योग में शक्ति का ऐसा मात्रक, उद्योग में नहीं, ये शक्ति का खाली रहता तो बाट हो जाता, शक्ति कैसे मात्रक रहता तो बाट हो जाता, लेकिन ये उद्योग में कह रहा है तो उद्योग में नहीं होगा, है ना। अश्व शक्ति काम करने में होता है, घोड़ा हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर पर कितना होता है, 746 वाट होता है, याद रखेंगे 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो उद्योग में नहीं, काम धंधा इसी से न लिया जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है ना। उद्योग में शक्ति कैसे मात्रक अश्व शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए, पावर कार्य शक्ति बराबर फार्मूला होता है, P बराबर होता है W/T, है ना, कार्य बटा समय, टाइम, ठीक है। याद रखेंगे P बराबर क्या होता है, W/T, है ना। W बराबर PT भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कार्य बराबर शक्ति गुने समय। काम कब करेंगे, जब शक्ति और लगाएंगे जाएगा तब ना, समय दीजिएगा तभी कार्य होगा, है ना। शक्ति कैसा मतलब जूल प्रति सेकेंड भी होता है, हाँ वाट भी होती है, ठीक है, तो बता दिए हैं। शक्ति कैसा मतलब क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है और वाट भी होता है। देखो 1 हॉर्स पावर वाली लिखा है 746 वाट, ठीक है, ये बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा था, शक्ति कैसा मात्रक वाट होगा कि नहीं होगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। कार्य करने की शक्ति कहते हैं, ठीक है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग में लाया जाता है। तो ध्वनि को किसको मापा, डेसीबल में मापा जाता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसीबल द्वारा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ध्वनि को किस में मापा जाता है, ए डेसीबल। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो डेसीबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज किसका होता है, ऐसे मात्रक, देखो याद था, ध्यान में नहीं आ रहा। वोल्ट विभवांतर का ऐसे मात्रक, तो ओम प्रतिरोध का ऐसे मात्रक का हर्ट्ज होता है, इसका तो होता है, ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसमें होगा। ध्वनि को मापने के डेसीबल का 1 यूनिट में उपयोग क्या करते हैं, ठीक है। WHO के अनुसार 17 डेसीबल से ऊपर ध्वनि तीव्रता को मानव स्वास्थ्य के लिए, है ना, हानिकारक माना जाता है। 75 डेसीबल से ऊपर अगर सुनेंगे तो क्या होगा, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है, WHO के अनुसार, है ना। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO, वाशिंगटन DC में WHO का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, डेसीबल। अभी तो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, 32 ना, 31 के बाद 32, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा, एक सेकेंड, करा ध्वनि का माप इकाई क्या है। ध्वनि का ऐसा मतलब क्या होता है, डेसीबल होता है, अभी बताया था, बी ऑप्शन सही है ना। ध्वनि का ऐसा मतलब क्या होता है, डेसीबल, बी ऑप्शन सही है। न्यूटन किसका था, बल का ऐसा मतलब होता है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह ध्वनि प्रदूषण को, है ना, खाली स्थान पौधों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा, डेसीबल से। अभी फिर वही क्वेश्चन वहाँ फिर पूछा है, देखो डेसीबल, डी ऑप्शन सही है। ध्वनि प्रदूषण को डेसीबल के पदों के अनुसार मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, SI प्रतिबल का इकाई क्या होता है। प्रतिबल का ऐसा मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। SI प्रणाली में प्रतिबल का इकाई क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ना कि ये गलत है, किसी का मात्रक नहीं होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन किसका होता है, बल का ऐसा न्यूटन होता है। बाट किसका होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक बाट होता है, ठीक है, आपको तो याद हो गया हो, इतना करवा दिए। देखिए, एक प्रतिबल बराबर फार्मूला भी होता है, आंतरिक प्रतिरोध बल, आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखेंगे, इसको रो बोलते हैं, प्रतिबल को रो द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे है ना। इसको प्रतिरोध यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रतिरोध प्रतिबल कैसा मतलब क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बल कैसा मतलब न्यूटन, शक्ति कैसा बाटी, सब बता ही दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, मिलाइए एकदम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न को मिलान कीजिए,
चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो? चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक स्वप्रेरण चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक चुंबकीय घनत्व बना गया, तो चुंबकीय घनत्व का ऐसा मात्रक हो जाएगा टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला। 1 के 1 हो जाएगा। स्वप्रेरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? स्वप्रेरण का हेनरी। स्वप्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, ये तो याद ही है। चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन में देखिए, 1 के 1 है, 2 के सी है, 3 के बी है। मिला ही दिए तो उतना आंसर क्या मिलाना। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा टेस्ला सही। चुंबकीय घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। स्वप्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, कैवेंडिश, हेनरी का कुछ कैवेंडिश। और चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तरंगधारी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तरंगधारी का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। तरंगधारी का ऐसा मात्रक कहेगा तो क्या बोलना है? एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ा अभी गड़बड़ा लें, ठीक है। देखिए एंगस्ट्रॉम, तरंगधारी का ऐसा मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखेंगे। यहाँ इसमें अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक बोल रहा था, तो इसमें कोई नहीं होगा। सी ऑप्शन सही है, ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्न से किसे जूल में मापा जाता है? जूल अभी बताया था। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है ना। पहले बहुत बार करवा रहे थे, जब बहुत से क्वेश्चन भी आया। बल किसका मतलब? न्यूटन। कैसे बल कैसा मतलब? न्यूटन होता है। न्यूटन कैसा मतलब? बल कैसा मतलब? न्यूटन। शक्ति कैसा मतलब? वाट। वेग कैसा मतलब? मीटर प्रति सेकेंड है। मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर भी होता है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। वेग का ऐसा देखिए, ऊर्जा या कार्य कैसा जूल होता है। वेग कैसे मीटर प्रति सेकंड होता है, सब दे ले, ठीक है। एक बार फिर से देख लिया, ऊर्जा कार्य कैसे जूल होता है, वेग कैसे मीटर प्रति सेकंड होता है, बल कैसे मतलब न्यूटन होता है, शक्ति कैसे वाट होता है, दाब कैसे पास्कल होता है, तरंगधैर्घ्य कैसे एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम बता दिया, तरंगधैर्घ्य कैसे अंदर की एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा इकाई के समान है? किसकी इकाई है ना, ऊर्जा इकाई के समान है। ऊर्जा कैसे है मात्रक, माने किसके ऊर्जा के भी मात्रक समान है, और इसमें से किसका मात्रक समान होता है? तो ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? समान होता है। ऊर्जा और कार्य का ऐसा मात्रक कई बार बता दिया। ऊर्जा और ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। घनत्व किसका होता है ना, प्रेरण चुंबकीय घनत्व, टेस्ट चुंबकीय घनत्व का ऐसा मात्रक होता है। बल न्यूटन की शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति कैसे मात्रक वाट कहा जाता है। शक्ति कैसे मात्रक क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है ना। न्यूटन। बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है। बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है। जूल किसका होता है? जूल कैसे मात्रक कार्य कैसे मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के भी ऐसे मात्रक जूल होता है। पास्कल किसका? दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है। दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व कैसे मात्रक, विस्थापन कैसे मात्रक, सापेक्षिक घनत्व कैसे मात्रक, दाब कैसे तो पास्कल होवे करता है। विस्थापन कैसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होवे करता है। घनत्व कैसे मात्रक चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय घनत्व कैसे मात्रक फ्लक्स होवे करता है। सापेक्षिक घनत्व कैसे मात्रक नहीं होता है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी सभी को होता है, बस किसका नहीं होता। देखो घनत्व कैसे केजी प्रति मीटर स्क्वायर होवे करता है। याद रखें, घनत्व कैसा मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब। घनत्व की मीटर घन होता है, ठीक है। केजी प्रति मीटर क्यूब होते करता है घनत्व। दाब कैसे अंदर न्यूटन मीटर स्क्वायर होवे करता है, और पास्कल होवे करता है, ये बताए थे। दाब कैसे अंदर पास्कल होता है, ठीक है। और दाब कैसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है। विस्थापन कैसे अंदर मीटर होता है ना। विस्थापन दूरी होता है, मीटर होता है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड बता दिए थे, चल है ना। विस्थापन होता है, वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन है तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूरी बताता है विस्थापन। लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता का ऐसा मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्या हो गया? सापेक्षिक घनत्व को कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड आवेश का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश का ऐसा मात्रक, चार्ज का ऐसा मात्रक कूलॉम भी होता है, ठीक है। कूलॉम भी होता है। आवेश का ऐसा मतलब कूलॉम भी होता है, और एम्पियर सेकेंड भी होता है। शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। वोल्टेज का ऐसा मात्रक नहीं होता है।
वोल्टेज वोल्टेज वोल्ट 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 का वोल्ट होता है विभवांतरक ऐसा मात्रक, ठीक है। धारा बराबर होता है आई बराबर क्यू टी, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर फार्मूला होता है आई टी, याद रखेंगे क्यू बराबर आई टी, है ना। चार्ज बराबर यानी आई धारा बराबर होता है क्यू आवेश बटा टाइम, ठीक है। धारा बराबर क्यू बराबर आई टी फार्मूला याद रखेंगे। एम्पियर बराबर आवेश बटा सेकेंड। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन करा गैलन, है ना, करा गैलन सामान्यतः डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है तो गति के लिए नहीं, एक कंटेनर के लिए नहीं, आयतन की माप के रूप में, हाँ आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या गैलन तेल नापो, कुछ भी नापो, है ना, पानी कुछ भी रखो गैलन में रखो, आयतन के माप के लिए रखा जाता है, ठीक है। कंटेनर में बैरल के संदर्भ व्यक्त करने के लिए नहीं। सी ऑप्शन सही था 42 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कर अब अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है, दूरी प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का ऐसा मात्रा क्या होता है, खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष का ऐसा मात्रा क्या होता है, खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष का ऐसा मात्रा खगोलीय दूरी होता है। यहाँ से प्रकाश वर्ष आंसर हो जाएगा 43 का, ठीक है। यहाँ देखिए प्रकाश वर्ष हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर ऊपर भी आया था, है ना, एक प्रकाश वर्ष कितना, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर, ठीक है। फिर से देखिए, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर, याद रखेंगे 10 पर पावर 15 मीटर, 10 पर पावर 15 मीटर, है ना। ये केजी में लिखल रहेगा, केजी में अगर पूछेगा तो 9.46 गुने 10 पर पावर 12 केजी कर देंगे, है ना। कहेगा कि लाइट ईयर में कितना केजी होता है, इतना। मीटर में पूछा था, हाँ मीटर याद रखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, प्रतिरोध। तो आपसे पूछ रहा प्रतिरोध का इकाई क्या है, मात्रा क्या होता था, प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस में नहीं प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोधकता रहेगा तो ओम मीटर। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा कैसा है मात्रक एम्पियर होता है, धारा के यानी वाट, शक्ति कैसा है मात्रक वाट, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर कैसा है, विद्युत विभव या विभवांतर कैसा है मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। सब बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बहुत बार पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दबाव का ऐसा ही मात्रक पूछा है, देख रहे हो कितना बार पूछा है क्वेश्चन को। देखिए आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट स्टेज फर्स्ट, एनटीपीसी 16 कैश, आरआरबी ग्रुप डी 18 बहुत सा जेई में भी, आरआरबी जेई में भी पूछा है ना, बहुत बार पूछा है। कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी आया एकदम क्वेश्चन। दबाव का एसआई इकाई क्या है, नया क्वेश्चन भी लग रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन ऊपर आया भी नहीं था। दाब का आया था, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल आया था, लेकिन दबाव का ऐसा मात्रक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं होगा, न्यूटन प्रति वर्ग न्यूटन वर्ग मीटर नहीं होगा, तो ये होगा न्यूटन प्रति, याद रखेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यहाँ न्यूटन वर्ग मीटर का रहा था, ये नहीं होगा, है ना। न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, है ना, न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी कह रहा था, नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे कि हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर से एक बार लिख देते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। ऐसा ऑप्शन कहाँ है, सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। कहेगा दबाव का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट कितना होता है, तो कितना होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बी ऑप्शन सही है। अगर पृथ्वी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है ना, यूनिट मापा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यानी एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है एकदम, यही सब क्वेश्चन लड़का से गलती होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या रखा है, एक एस्ट्रोनॉमिकल है ना खगोलीय एक इकाई बराबर कितना होता है, 1.49
1.495 × 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष दूरी, प्रकाश वर्ष कैसे मतलब क्या होता है, दूरी होता है ना। प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है, एक वर्ष में इतना तय की है, लगभग 15 करोड़। करा बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखो बल का ऐसा मात्रक होता है केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है ना। बल का ऐसा न्यूटन भी होता है, डायन में सीजीएस होता है ना, सीजीएस मात्रक डायन होता है। बल का ऐसा न्यूटन भी होता है, फोर्स का ऐसा मात्रक बल है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, केजी, यही याद रखिए, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का ऐसा अंदर क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर स्क्वायर कहाँ है, बी ऑप्शन में है ना। सेकेंड ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं फिर से। अच्छा क्वेश्चन है, बल का ऐसे मात्रा क्या होगा, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा फोर्स यानी बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। हम लोग आप तेजी में बढ़ते हैं, ठीक है। ताप का ऐसा मतलब क्या होता है, केल्विन होता है, सबको बता दिए, ये सब बहुत बार आया है, ठीक है। आपको देखना है तो देख लीजिए। पास का ताप कैसा मतलब केल्विन, बल कैसा मतलब न्यूटन, दाब कैसा मतलब पास्कल, विद्युत धारा कैसा मतलब एम्पियर, सब बोल दिए, करवा दिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप में सम्मिलित नहीं है, सही रूप में सम्मिलित, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। अच्छा ये तो सही है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा मतलब हर्ट्ज होवे करता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा मतलब क्या होता है, एच हर्ट्ज होवे करता, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा मतलब टेस्ला होता है, नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब टेस्ला होता है, ये गलत है, ठीक है। टेस्ला नहीं होता है, फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर होता है। प्रेशर पास्कल का ऐसा मतलब प्रेशर में दाब, तो दाब का ऐसा मतलब पास्कल होता है, सही है, सी ऑप्शन सही है। आंसर क्या होगा, सम्मिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, याद रखेंगे। 49 के बी हो जाएगा, सबको बता दिए। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस होता है, सही है, सब बता दिए। वेबर है ये, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब वेबर बता ही दिए। ये देखिए विस्थापन की इकाई क्या है, विस्थापन को दूरी, विस्थापन बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, ठीक है। दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, न्यूटन। तो मीटर हो जाएगा, दूरी कैसे मीटर, किलोमीटर है ना, दूसरी चीज़ें मात्रक। चलो नेक्स्ट देखिए, विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, बोल्ट, अभी बताएं, बोल्ट होता है। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। नेक्स्ट बढ़ जाए आगे, है ना। विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है, बोल्ट होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा, सभी ऑप्शन करवा दिए हैं, देखिए इधर। करा चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब वेबर, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब क्या होता है, वेबर है ना, डी ऑप्शन सही है। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब क्या होता है, वेबर। पास्कल कैसे मतलब दाब होता है, हेनरी किसका होता है, हेनरी फैराडे। चलो अभी देख लो ऑप्शन पूरा, आंसर हो जाएगा सी। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मतलब वेबर, डी ऑप्शन हो गया 52 के। देखिए सारा मिश्रण है। फैराडे किसका होता है, धारिता कैसा मतलब फैराडे होता है, धारिता कैसा मतलब क्या होता है, फैराडे होता है। धारिता कैसा फैराडे। प्रेरकत्व का ऐसा मतलब हेनरी होता है, प्रेरकत्व का ऐसा हेनरी होता है। दाब कैसा मतलब पास्कल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है। प्रेरकत्व हेनरी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन, एक सेकेंड, कह रहा है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई शक्ति कैसे मतलब वाट जी, है ना, अभी बताया कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्घ किसका होता है, अर्घ ऐसा मतलब अर्घ होता है, कार्य कैसा मात्रक होता है, अर्घ। जूल होता है, कार्य कैसा मतलब जूल भी होता है, अर्घ भी होता है, सीजीएस में होता है, ठीक है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है, जूल है ना। अर्घ भी होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ना क्वेश्चन अभी यार, 88 क्वेश्चन, कोई बात नहीं। कहाँ तक हो गया, अरे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए।